एस्केप ऑफ द सेवन के एपिसोड 15 में दिखाते हैं कि के यानी मैथ्यू संगचन ग्रुप के चेयरमैन से मिलता है। संगचन ग्रुप का चेयरमैन उसे कहता है कि तुम संगचन ग्रुप के पीछे क्यों पड़े हो, तो तुम्हारी आइडेंटिटी क्या है, तुम असल में कौन हो। तो के उसे कहता है कि इसका जवाब तुम्हें खुद ढूंढना होगा और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इतने में चेयरमैन की बहन की कॉल उसे आती है और वो उसे बताती है कि संगचन ग्रुप की गैलरी को बंद किया जा रहा है और वहाँ पर पुलिस आ गई है। ये सुनकर चेयरमैन को हार्ट अटैक आ जाता है। दूसरी तरफ दोहयू को पुलिस चारों तरफ से घेर लेती है संगचन गैलरी में हुए हुए मर्डर के इल्जाम में, लेकिन हनमोने आकर उसे वहाँ से बचा के ले जाती है। जब के को ये बात पता चलती है कि हनमोने ने दोहयू की मदद की है तो वो कहता है कि मुझे 5 साल पहले बंगदामी के साथ साथ हनमोने को भी मार देना चाहिए था। दोहयू हनमोने से पूछता है कि क्या मैथ्यू ने तुम्हें मेरी मदद करने का कहा, तो हनमोने कहती है कि नहीं। वो कहती है कि मुझे एक बात का जवाब सच सच दो, गैलरी में होने वाली औरत को तुमने कत्ल किया था। तो दोहयू कहता है कि मैं अपनी मरी हुई माँ और भाई की कसम खाता हूँ, मैंने उसका कत्ल नहीं किया। हनमोने कहती है कि मुझे तुम्हारी बात का यकीन है। दोहयू उसे कहता है कि मैंने गैलरी में के को देखा था, उसने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने हुए थे जैसे मैंने पहने हुए थे, इसलिए सीसीटीवी कैमरा में हर जगह मैं नजर आ रहा था। फिर दोहयू किसी को पैसे देकर एक गन खरीद लेता है। फिर हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ मिस्टर बैंक की सारी दौलत पड़ी है और उस जगह की हिफाजत एक शख्स कर रहा होता है और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि मिस्टर बैंक का सेक्रेटरी होता है। फिर दिखाते हैं कि दोहयू मैथ्यू यानी के से मिलता है और उसे कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ, वहाँ पर गाड़ी लेकर चलो। दोहयू को मैथ्यू पर कुछ शक होने लगता है। वो उसके मोबाइल में एक चिप इंस्टॉल कर देता है और मैथ्यू को कहता है कि उसे पैसों की जरूरत है। वो उससे पैसे ले लेता है। मैथ्यू वहाँ से बाहर निकलते ही किसी को कॉल करता है। दोहयू वो सारी वॉइस कॉल सुन रहा होता है। मैथ्यू कहता है कि फौरन पुलिस को कॉल करो, दोहयू मेरे पास आया हुआ है, पुलिस को दोहयू की लोकेशन बताओ। और दोहयू को ये कभी नहीं पता चलना चाहिए कि मैं के हूँ। दोहयू के सुनकर शौक में आ जाता है, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ संगचन ग्रुप का चेयरमैन अपने सेक्रेटरी को कहता है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की अरेंजमेंट करो, मैं सारा इल्जाम इन दोहयू पर लगा दूंगा, वैसे भी वो एक ऑर्फन है, सिर्फ इसी तरह से संगचन ग्रुप को बचाया जा सकता है। दामी की मदर मिस्टर यांग और हन्ना का डीएनए टेस्ट करवाती है और उसे पता चल जाता है कि हन्ना मिस्टर यांग की बेटी नहीं है। वो हकीकत जानने के लिए हनमोने के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या 5 साल पहले तुमने जिस बेबी को बर्थ दी थी वो वाकई में मर गया था। तो हनमोने पैनिक हो जाती है और उसे कहती है कि मैंने वो बेबी मिस्टर यांग के हवाले कर दिया था और उसने मुझे बताया कि वो मर गया है, अगर आपको मजीद कुछ जाना है तो जाकर मिस्टर यांग से पूछ लो। दामी की मदर को शक होता है कि हन्ना हनमोने की बेटी हो सकती है, इसलिए वो हनमोने का हेयर उसके ब्रश में से ले लेती है। फिर वो मैथ्यू यानी के घर जाती है और हन्ना से मिलती है। हन्ना उसे कहती है कि मैथ्यू ने उसे वो हॉर्स छेड़ने से मना किया है, तो आप भी उस हॉर्स को मत छेड़ना। दामी की मदर उस हॉर्स को घुमाती है तो सामने दीवार में एक रास्ता बन जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर स्क्रीन पर ली वीसो को देखती है और उसे शौक लगता है। वो समझ जाती है कि मैथ्यू ली वीसो नहीं है, लेकिन वहाँ उस जगह पर एक कैमरा लगा होता है और के ये सब देख रहा होता है। वो दामी की मदर को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। दोहयू हनमोने से मिलता है और उसे बताता है कि मैथ्यू असल में ली हुई सो नहीं बल्कि कोई और है और आज शाम तक मैं ये बात पूरी दुनिया के सामने ले आऊंगा। तुमने मेरी तिकी ताका के अंदर एंटर होने में मदद करनी है। हनमोने मान जाती है और वो दोहयू को तिकी ताका के अंदर ले जाती है। दामी की मदर के से मिलती है और उसे कहती है कि मैं जान गई हूँ कि तुम सिम जन सेओक यानी के हो। तुम्हारा शुरू से एक ही मकसद था, अपनी फादर की कंपनी को टेक ओवर करना। के हैरान होता है और कहता है कि तुम्हें वाकई कोई खौफ नहीं है, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो मेरी हकीकत जानने के बाद डर के भाग जाता। के उसे एक स्पीच देता है और कहता है कि आज चेयरमैन की कॉन्फ्रेंस में तुमने जाकर ये सब बोलना है। तो वो इसके बदले में तिकी ताका के हाफ शेयर्स मांगती है और के मान जाता है। के कहता है कि वो हन्ना को अपनी कमजोरी नहीं बनने देगा और उसे हन्ना से जान छुड़ा लेनी चाहिए। वो हन्ना और मैडम नो को लेकर एक जगह जा रहा होता है कि हन्ना कहती है कि कल आपने जो नेल पेंट लगाई थी वो बहुत अच्छी लग रही थी और आज आपके नेल्स अच्छे नहीं लग रहे। मैडम नो मैथ्यू के नेल्स की तरफ देखती है तो वो समझ जाती है कि मैथ्यू नहीं है बल्कि के है, क्योंकि उसे याद आता है कि ऐसे ही नेल्स वाला शख्स हन्ना से हॉस्पिटल मिलने आया था और जब उसने मिस्टर यांग को ये बताया तो मिस्टर यांग ने उसे कहा कि ये के है। मैडम नो घबरा जाती है, वो वॉशरूम का कहकर गाड़ी रुकवाती है और हन्ना को लेकर वहाँ से भाग जाती है। दोहयू तिकी ताका के सर्वर रूम में एंटर हो जाता है, लेकिन के पास इस चीज का नोटिफिकेशन चला जाता है। वो फौरन मिस्टर यांग को कॉल करके कहता है कि दोहयू को किसी भी तरह से रोको। दूसरी तरफ के हन्ना और मैडम नो को भागते हुए देख लेता है और वो भी उनका पीछा करता है। दोहयू तिकी ताका के इंचार्ज से सर्वर ओपन करवा लेता है और वो ये टाइप करता है कि तिकी ताका का सीईओ यानी मैथ्यू सिम जन सेओक है और वो ये पोस्ट करने ही वाला होता है। कितने में वहाँ मिस्टर यांग आ जाता है और वो दोहयू को बेहोश कर देता है। फिर सीन प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ शिफ्ट होता है और चेयरमैन डी फेक टेक्नोलॉजी की मदद से सबको ये दिखा रहा होता है कि सिम जन सेओक इस वक्त यूएस में है और जिस दिन बंगदामी की डेथ हुई थी उस दिन भी वो यूएस में था और वो सारा इल्जाम मिन-दोहयू पर लगा रहा होता है कि बंगदामी और गैलरी में होने वाली डेथ के पीछे मिन-दोहयू का हाथ है। इतने में वहाँ दामी की मदर आ जाती है और कहती है कि चेयरमैन जो भी कह रहा है वो झूठ बोल रहा है। चेयरमैन की वाइफ का कत्ल और बंगदामी का कत्ल सिम जन सेओक ने ही किया है और अगर सिम जन सेओक इस वक्त यूएस में है तो उससे वीडियो कॉल करो, सबको भी हकीकत पता चल जाएगी।
और वो ये भी कहती है कि सिम जिनसुक ने 5 साल पहले प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी और वो अब मिन दो hyuk की तरह नजर आता है। यानी वो ये कहती है कि मिन दो hyuk ही सिम जिनसुक है और वो चेयरमैन का बेटा है। और वो प्रूफ के तौर पर उस प्लास्टिक सर्जन को भी गवाह के तौर पर पेश करती है जिसने 5 साल पहले सिम जिनसुक की प्लास्टिक सर्जरी की थी। और वो अपील करती है कि चेयरमैन और मिन दो hyuk का डीएनए टेस्ट किया जाए। मीडिया के प्रेशर की वजह से चेयरमैन को हाँ करनी पड़ती है। चेयरमैन का डीएनए कलेक्ट किया जाता है और मिन दो hyuk के घर जाकर उसका भी डीएनए कलेक्ट किया जाता है। दूसरी तरफ हनमोने की सारी हाई स्कूल फेलोज उसके प्रोडक्शन सेट पर आ जाती हैं और हनमोने पर टूट पड़ती हैं और कहती हैं कि तुमने पास्ट में इतना कुछ गलत किया है, तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम खुश रहो और मजे करो और हम ये ड्रामा नहीं बनने देंगे। मिशेल वहां पर आ जाती है और हनमोने से कहती है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था कि अगर ये ड्रामा तुम्हारी वजह से रुका तो तुम्हें इस प्रोडक्शन की सारी कॉस्ट अकेले अदा करनी होगी। दूसरी तरफ मिस्टर यंग दो hyuk को चेयरमैन के सेक्रेटरी यानी के असली बाप के हवाले कर देता है। फिर सीन मैडम नो और हन्ना की तरफ शिफ्ट होता है। उन्हें भागते हुए रास्ते में हनमोने मिलती है। मैडम नो हन्ना को हनमोने के हवाले करती है और इसे कहती है कि तुम मेरी बेटी की हिफाजत करना, अब ये तुम्हारे हवाले है। के भी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। मैडम नो हन्ना को हनमोने के हवाले करके के सामने चली जाती है। के मैडम नो को काफी मारता है और उसे कहता है कि वो बच्ची जिंदा नहीं रह सकती। मैडम नो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम के हो और वो तुम्हारी बेटी है, तुम अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। हनमोने ये सब कुछ सुन लेती है और वो जान जाती है कि हन्ना उसी की बेटी है और उसे ये भी पता चल जाता है कि मैथ्यू असल में लीविसो नहीं बल्कि के है। के मैडम नो को नीचे धक्का देने वाला होता है कि मैडम नो के को पकड़ के नीचे जंप कर देती है और दोनों हाइट से नीचे गिर जाते हैं। नीचे सिलेंडर पड़ा होता है और वो फट जाता है और वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पर एस्केप ऑफ द सेवन की एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।